तो मैं पहले नई नई बाबा के पास आई थी। जब नई नई बाबा के पास आई थी तो बहुत लगन से आई थी। मेरे से पहले एक दादी कुमार का मम्मा, ये सब जो मेरी सब क्लास फ्रेंड थी, सबको जानती थी। मेरे से 1.5 साल पहले आई थी। मैं बंधन में फंस गई थी, पर मेरे बंधन में होते हुए भी बाबा मेरे सामने होता था। एक बारी बाबा ने, हमारी लौकिक बहन मेरे से अच्छी आगे चली गई, मेरे से 2nd नंबर बहन, वो इतनी होशियार हो गई, जो बोलते बोलते उसके कान लाल हो जाते थे। बाबा कहते लाल हो जाते थे। तो क्या था, बाबा ने देखा तो ये बच्ची तरफ रही है बंधन में, तो पीछे के दरवाजे से लौकिक बहन आई। बाबा ने संदेश भेजा, लौट शक्ति, देश अपने क्यों बुलाया है ओम को। लौट शक्ति। फिर ऐसे बैठी है, क्यों बंधन था ना, ये बहन मिलने आई, पता नहीं लेके न जावे इसको। तो ये यहाँ बैठी है खर्चा के आगे। मेरी तबीयत बहुत, असल इस बाबा के लगन में टीबी हो गई थी। डॉक्टर कहे कोई दवाई लो, मैं कहा दवाई मेरे पास, तेरे पास है नहीं, मेरी दवाई जो है ना भगवान के पास है। तो इतनी लगन थी, मैं बाबा के पास कैसे जाऊंगी। तो ऐसे बाबा को मेरी खेंच हुई, उसको भेजा, यहाँ बैठी, लौट शक्ति, देश अपने क्यों बुलाया है ओम को। ऐसे 3 बारी बोल के चली गई। उसी रात को ही मैंने 11 बजे, घर में सब सो गए थे, मैंने पीछे के दरवाजे से भाग गई। पीछे के दरवाजे से भाग गई, सीधा स्टेशन पर नहीं गई, कोई मुझे पकड़ के लेके न जावे, दूसरी स्टेशन पर चली गई। पत्र लिखा, समझो जानकी मर गई, भाग के आ गई। फिर वहां 2-4 दिन के बाद उनको बड़ा गुस्सा लगा, बाबा ने अंदर नहीं रखा, लौकिक माँ बाप का घर था वहां, वो भी कराची चले गए थे, वहां रखा था। वो आए, इतना जोर से चिल्लाया, दोनों पियर घर ससुर दोनों थे, इतना चिल्लाया, तुमको कैसे भी करके लेके जाएंगे साथ में। कुदरती मुझे, सुन रहे हो, कुदरती मुझे ख्याल आया था तो नीचे पुलिस वालों को कह दूं मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ, मुझे बचाना। वंडर था ये, मैंने पुलिस वालों को कह दिया था। वो ओक करके तो उन्होंने देखा अभी ये नहीं मानती है, तो लौकिक बाप उस घर में नहीं था, वो बाहर गया हुआ था, वो टाइम ऐसा लिया था। तो क्या किया, मेरे को पकड़ के, वो भाई को तो ताकत थी ना, मुझे पकड़ सकता है ना, पकड़ के नीचे लेके जा रहा था। मैंने चुरा के ऊपर भाग के बैठी, दरवाजा बंद कर दिया। तो कहा शादी कर दूंगा दूसरी, मैंने भले करो, कहा मैं करके दिखाऊंगा, मैं भले करो। उसी घरी जाकर के शादी कर ली, भले करो, मेरे को कोई चाहिए मुझे। बाबा ने बहुत बड़ी ख्याल ली मेरी की। हाँ, अच्छी बात, कई बातें है मेरे बाबा की, पर ये एक मीठा बाबा, जैसे आज बाबा जब खींचता है ना तो पता भी नहीं पड़ता है शरीर क्या है, संबंध क्या है, दुनिया क्या है। दुनिया है पराई, पराई से क्या प्रीत, एक पराई दूसरा पुरानी गंदी दुनिया। अरे इसमें तो मैं जब आई बाबा के पास तो बाबा तभी कराची में स्कूल की तरह से बेंच थे जहाँ दादी चंद्रमणि ये पढ़ाते थे, दादी कुमार का पर बेंच थे। बेंच पर बाबा भी वहाँ, बाबा हमारे पास आ नहीं सकता था, मतलब कई बातें थी, पर बाबा अचानक आया तो बाबा, मैं सामने यहाँ खड़ी हूँ, बाबा यहाँ बैठा है,
कभी बाबा टेबल पर, जैसे टीचर टेबल पर बैठ जाता है ना, टेबल पर बैठा था, स्वास्थ्य का निकाल रहा था, चक्कर की बात। तो मुझे कहा जनक, तभी से बाबा ने कहा जनक आ गई। तो मैंने रोया, मैंने कहा आ जाओ बच्ची। मैं नहीं आएंगी, आप आओ लेने के लिए। बाबा यहाँ से उठ के मुझे लेने के लिए आया, प्यार किया। मैंने कहा आपने इतना मुझे, अभी आप कौन हो बाबा, इतना मुझे, कितना गीता पढ़ती थी, मेरे को मार देते थे। गीता पढ़ रही हो, दादा लेखराज को याद कर रही हो, बताओ क्यों गीता पढ़ रही हूँ? बाबा मेरे सामने बैठा है, उनको दिखाती थी मैं गीता पढ़ रही हूँ, पढ़ती नहीं थी, बाबा की याद में चली जाती थी। तो बाबा की जो कशिश है ना, पुरानी दुनिया से निकाल नई दुनिया में ले जाने की वंडरफुल कशिश है। अभी ऐसा कोई अनुभव करता है तो उसको पता चलता है मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। सारा सार है ये, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। फिर मैंने बाबा से ये थोड़ा सा, मैं जो मेरा वो टाइम लगा ना, तो मुझे लगा बाबा ने पहली मूली चलाई, दिवाली दूसरी नहीं आएगी। अच्छा, अभी तक भी ये दिवाली दूसरी नहीं आएगी, उसके पहले जो पुरुषार्थ करना भी करना है। भगवान की महावाक्य सत्य है, सदाई मुझे याद है, दिवाली दूसरी नहीं आएगी। जो करना है अब पुरुषार्थ कर ले। तो कभी पुरुषार्थ में अलबेलाई नहीं आई है, कभी पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं आई है। करे कराए आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, करने वाला भी वो है, कराने वाला वो है। तो हम सिर्फ क्या करें, क्या करें, क्या करें? जो वो कराता है ना, जी बाबा इशारा करता है ना, खींचता है ना, हाजिर हो जाओ बाबा के साथ। मैं भाग्यवान हूँ। कहा कहानी सुनाओ, कहानी क्या सुनाऊं, जीवन ही है, लंबे है जीवन के रास्ते, आओ चलो हम गाते हंसते। परीक्षाएं तो आलम बड़ी बात नहीं है, दुखी होकर के आंसू बहाएं। भगवान को भी कहूं मुझे ये दुख बहुत है, नहीं बार। इसलिए प्यारे बाबा ने मेरे को जान लिया, मैंने उसको जान लिया। भक्ति में भी कहती थी भगवान तू बहरा है क्या, मेरी बात सुनता है कि नहीं सुनता है। साधु संत महात्मा चाहे कहे सारी दुनिया, भारत के चारों धाम के फेरे लगाए, कहाँ आंख नहीं डूबी। पहुंचे हुए कहते थे वो महात्मा भी देखे, और संसार के कोई व्यक्ति वैभव के तरफ आंख नहीं डूबी, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी जब जन संसार में कुछ भी चाहिए नहीं, जो कुछ है बहुत कुछ है, तो मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है। मेरा कोई सगा संबंधी है ही नहीं, बचपन से मेरा कोई सगा संबंधी है ही नहीं जिसके तरफ का वो इसके लिए मुझे कोई चिंता है, उसको कुछ देना है या उनसे मुझे कुछ लेना है। नहीं बात, बचपन में भी 8-9 साल की उम्र में बाबा को देखा था। जब बाबा कहती हूँ तो ब्रह्मा बाबा सामने देख रहे हो ना, प्यारा लगता था। ये लौकिक बाप है, खराब तो नहीं था, अच्छा था, दुनिया के बड़ा अच्छा था, पर ये बाबा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। जब कलकत्ते में हम बाबा के पास गए थे तो बाबा हमारे लौकिक बाप को कहता है, 2 बहनें थी तभी, इन बच्चियों को कहाँ रखा है? चलो नजदीक संबंध था पर ऐसे तो ही समझा था, हम तो गेस्ट हाउस में रहे थे। ये बच्चियों को कहाँ रखा है? ये बच्चियों को अपने बाप के घर रहना है। इतना प्यार, बाबा की दुकान पर गए, इतना प्यार, बच्चे कुछ चाहिए। हमारे लौकिक में मामा था, बाबा का मैनेजर था, उनसे कोई भूल हो गई, कुछ ही जवाब बाबा पर था, तो कोई आया खरीद करने के लिए, जवाब देखने के लिए, उन्होंने समझा तो अच्छा उनको पसंद आया, वो देख करके फिर कहा अच्छा जाते हैं बैंक से पैसा लेके आते हैं।
सारी जो चीज थी ना वो फिर ऐसी बना के रखे गए उसके पास। सेब ऐसी जूठे हीरो की बना के लेके आए थोड़े समय के बाद। फिर ऐसे ही फिर कैसे उसको आंखों में सुरमा डाल दिया, वो सारे कहते धोखा देके चले गए, ये झूठा छोड़ के गए सच्चा लेके गए। तो उसको थोड़ा शॉक आया, मैंने भूल की है। बाबा ने एक अक्षर उसको नहीं बोला, तुमने ये भूल की, ये क्या किया, असल नहीं बोला। ये देख करके तभी भी हमको वंडर है, सुनाया है हमने। फिर आज हम आपको सुनाती हूँ। जब पहले पहले हमारी रतनमयी दादी और सब दादियां जो है ना, चंद्रमयी दादी, शांतामणि दादी, सब मेरे से 1.5 साल पहले आए थे। हम 1.5 साल, पौना 2 साल थोड़ा अच्छा है कि हिसाब किताब चूतू करने में, परंतु लगन बहुत थी। ये सब मेरी सखियां बहनें चली गई मैं रह गई, ये चली गई मैं रह गई, ये चली गई मैं रह गई। दिन रात कौन सी घड़ी आए जो मैं भी जंप लगा के बाबा के पास पहुंच जाऊं, बस और कुछ नहीं था मन में। बाहर में कुछ लौकिक कुछ आपस में बातें करे, हम अंदर जा करके, सिंध में रिवाज था झूले का, अच्छा बढ़िया झूला, घर में न हो तो गया शोभामान नहीं है। वहां जाकर के हम तो ज्ञान इंदौरे झूलेंगे, हम तो प्रेम इंदौरे झूलेंगे, हम तो शुद्ध बुद्ध सारी भूलेंगी। ये गीत गा रही हूँ, वो गर्म हो रहे हैं, ये क्या कर रही है अंदर, मैं तो ज्ञान से जिसका जो काम है वही करेंगे। बाकी उन पैसे इधर की बात उधर की बात, वो जानबूझ के खिलाफ बातें करने शुरू कर देते, हम कान डरे। तो ये जो है, फिर जब हम आई तो बाबा ने भी एक्स्ट्रा प्यार तो दिया, क्यों तरफती हुई आई, पर देखा कर क्या रही है, देखता रहा, जानता है क्या पुरुषार्थ कर रही है। वो कुछ नहीं था। तो बाबा को बताया, बाबा ने सिर्फ मीठे मीठे बाबा की बात सुन लो, मेरे को ऐसे ऐसे हाथ लगाया। तो सब कहते इसका मुंह बहुत बड़ा है, मोटी छोटी लड़की। बाबा को पसंद आ गई। बाबा ने कहा तुम्हारा जितना सिर बड़ा है ना, इसको ठीक रख। तब से ठीक रखती हूँ। ऐसा हाथ लगाया, अभी तक भी उसका हाथ ऐसे है। बाबा ने कहा, मैंने कहा बाबा क्या पुरुषार्थ करूं? कहा बच्ची मुरली 12 बारी पढ़ो। मैंने कहा 24 बार पढ़ेंगी, पर तो इन लोगों से तो आगे जाऊं ना। ये सबको मार का दादी क्या समझती है, पर को बहुत ऊंची हो गई है। चंद्रमयी दादी छोटी सी मेरे से क्लास में थी, स्कूल में थी। ये सब क्या, ये मनोहर गंगे, ये पलारी टेरी, ये सब क्या मनोहर हर गंगे, इसको हरी कहते थे, वो गंगे, हर गंगे बाबा कर रहा है। तो ऐसे नहीं, ईशा नहीं, परंतु प्रसाद की लगन शब्द को क्लियर करती हूँ। फिर क्या कहते, बेंच पर रहती, सोती नहीं थी, बेड पर जा करके सोएंगी तो 4 घंटा 8-5 घंटा नींद करेगी, पर बेंच पर ऐसे करके फिर बैठे मुरली लिखती थी, पढ़ती थी। तभी आज दिन तक मुरली ही मेरी जान की प्यारी है, जान की है। समझा? मुरली न होती तो मैं तरफते मर जाती। वो दिन रात को बत्ती बंद कर देते थे, तभी तुम चांदनी में जाकर के मुरली पढ़ती थी या योग करती थी, ऐसे शांत।
इसमें एक थोड़ी सी बाकी कहानी ये सुनाती थी। 40 दिन मधुबन में हट करके मैं बैठ गई। बाबा बोले शिवा पर जाओ। मैं, बाबा मुझे अभी छोड़ दो। मैं धर्मराज की आंख नहीं देखने चाहती हूँ। कहा बच्ची धर्मराज तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ। मैंने कहा नहीं मुझे बाबा आप धर्मराज दिखाई पड़ते हो। इतना प्यार करे पर मुझे बाबा धर्मराज दिखाई पड़ते हो। कुछ भी हो मेरे धर्मराज सारा खत्म करे ना। मैं इसलिए मधुबन 40 दिन असल कुछ नहीं, इस कमरे में एक कोने में रही थी। कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं किया। ये क्यों सुनाती हूँ? ऐसा पुरुषार्थ कम से कम 40 दिन किसको राय दिया भाई ऐसे कर। कम से कम 40 मिनट 4 बारी 5 बारी हर रोज अपन को दे। कोई कहे शांति के लिए टाइम ही नहीं, सारा दिन लल बोलते रहेंगे, सोचते रहेंगे, करते। अरे तू शांत में रहना सीख तो सही ना। एक बहन ने मुझे लिख करके दिया, दादी तुम मुझे छुट्टी दो। मैं ये ज्ञान में कभी भी ढीली नहीं बनूंगी, पर जो मास्टर डिग्री पास करनी, जो स्कॉलरशिप मिली है ना, मुझे पूरी करने दो। तुम गुड विशेष दो। स्कॉलरशिप मिली है, मैं मास्टर, तुम कहती हो लौकिक दुनिया के, पर नहीं मैं उसमें सेवा करेंगी। नियम को जो सुबह पता ना, भोग लगा के खाएंगी, बिना भोग लगाए हुए नहीं खाएंगी। पर मुझे छुट्टी दो ना। तो हम भी कहे ना को मास्टर डिग्री पास करने के लिए स्कॉलरशिप मिली है। मैं बताती हूँ 3 बारी मैं ओम शांति करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति मैं कौन, दूसरा ओम शांति मेरा कौन, तीसरा ओम शांति मुझे क्या करना है। इन 3 बातों में हमारी से जीवन यात्रा परमात्मा बाप कहते ना, मैं कौन, मेरा कौन, मेरा कौन। वो मेरा जो है ना, मेरा सर्वशक्तिवान बाप, वो ऐसी स्मृति दिलाता है, तू कौन है आत्मा, तो मेरी हो। आत्मा भी कहती है हाँ तू मेरा है रियली। और आप पूछती हो मेरा बचपन लाइफ गुण जीवन में सदा होवे, मैंने देखा है। पहला है धीरज, परंतु कोई अब गहराई में जाकर के आत्मा मन स्थिति में अगर धीरज के देखेंगे ना, धीरज धर मन व मन को धीरज दो, जल्दी अधीरे न हो जाओ। अधीरता व्यर्थ चिंतन में ले जाती है, दुखी बनाती है। दूसरा गुण है सहनशीलता। सहनशीलता के गुण के गहराई में जाएंगे ना, बहुत हमको ये नहीं कहते हैं सहन शक्ति चाहिए, मुझे सहन करने की शक्ति आती है, आती है। क्या बड़ी बात है, मुझे सहन करना पड़ता है। मैं दुख हुआ, शक्ल में थोड़ा भारीपन आएगा, कभी आंखें गिली भी हो जाएंगी,
को सहनशीलता नहीं है। तीसरा, हमारा मित्रता भाव, वो कोई शत्रु नहीं है मेरा। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, ये मेरे बाबा के बोल है। जो महिमा करे उसको मैं मित्र मानो, जिसने कुछ निंदा की, गलत बोला, उसको शत्रु मानो। ये ज्ञानी तो आत्मा ये नहीं कहेगा। महिमा करने वाले तो मुझे खुश भी कर सकते हैं, या आज महिमा करते कल कुछ भी कर सकते हैं, पर उस पर मेरा आधार न हो जीवन का। महिमा के आधार से मैं सेवा में रहूं, महिमा के आधार से मेरा अच्छा संबंध रहे, नहीं बहुत आती है, पर संबंध ठीक न रहे मेरा लिए शान नहीं है। चौथी, संतुष्टि। ज्ञान में गंभीरता बहुत आती है, तो गंभीरता में एक बारी मम्मा को कहा, मम्मा थोड़ी अब सीरियस है। मम्मा ऐसे हम लोगों मुंह में देखा, इसको आप सीरियस कहते हो। मम्मा को ज्यादा हंसना, बैठना, बात करना, ज्यादा बात करना मम्मा नहीं करती थी। हम समझते थे मम्मा थोड़ा, तो सीरियस अक्षर मम्मा को कहा ना, मम्मा ने मुस्कुरा के बोला ना, हमने समझा ये अक्षर हमको नहीं करना चाहिए मम्मा के लिए। देखो तो बाबा ने मेरे को अचानक देखा, मैं वो हिस्ट्री है लगा। बाबा ने कहा बच्ची क्या कर रही हो? मैंने कहा बाबा देख रहा था, चार्ट देख रही थी। कहा अच्छा चलो क्लास में बताता हूँ। क्लास में आया, कहा किसको दुख नहीं देती हो ना? ठीक है चार्ट बच्ची। उस दिन से लेकर के ये बहुत ध्यान है, मैं किसी को दुख न दूं। ये साकार बाबा मम्मा के बाद मैं समझूं 66 होगा, अभी 40 साल हो गया। बच्ची दुख तो नहीं देती हो ना? सभा के बीच में दूसरे दिन सुबह को कहा, चाट उसका अच्छा है जिसका मुरली सुनते बुद्धि कहीं नहीं जाती बाहर। वो दिन आज का दिन पूछती हो, मुरली सुनते या पढ़ते या सुनाते बुद्धि कहीं नहीं जाएंगी। और ये मुरली के गहराई में भले जाए पर कहीं नहीं जाएंगी, उसकी मदद बहुत है। अब से दूसरी आती है बात, दुख लेना नहीं, और मेरे जैसा कोमल दिल कोई होगा नहीं। इतना बताती हूँ, कभी कोई मेरे को कुछ कहे ना, मैं तो सुनने लिए तैयार हूँ, तो उनको लगेगा इसको बुखार हो जाएगा। लोग के बाप को ही लगता है इसको बुखार हो जाएगा। मैं कोशिश करेंगी भूल कभी ना करूं, तो मुझे कोई कहे मैं दुख हो जावे, दुख देंगी नहीं, पर तो कोई मुझे ऐसी मिस्टेक न करूं जो कोई शिक्षा देवे, तो उसका शिक्षा होंगी, शिक्षा सुनने लिए तैयार हूं। बड़े प्यार से कोई भी आप भी शिक्षा देंगे, मैं प्यार से सुनेंगी, दुख नहीं करेंगी। तो परंतु मुझे कोई दुख देवे, कितनी भी कोशिश करे, परंतु मेरे को बहुत बाबा की ऐसी कई गिफ्ट है, दुख लेंगी नहीं, लेंगी नहीं। पत्थर भी मारेगा ना, कोई मारते हैं कई बार कुछ, पर दुख लेंगी नहीं। क्यों? जिसके दुख लेंगी ना, अंदर चला गया ना, तो जाएगा नहीं, फिर तो ऐसे हो जाएंगी बस, एक में दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा, फिर दुखी जीवन मेरी जैसी किसकी न हो रहेंगी। मेरी जीवन सबसे ज्यादा सारे विश्व भर में जितनी आत्माएं हैं, और ब्राह्मणों में से भी मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। ये अंदर से ईश्वरी शान है,
समझाए राबिन, ये जो कभी दुखी देखा है? देखा आपने? देखा है? नहीं, मेरा शान नहीं है। जिसको ईश्वर इतना प्यार करे वो बैर वाले कोई भी दुख देते हैं, टेस्ट लेते हैं। और इस स्थिति को मजबूत बनाने के लिए हमको इशारा मिलता है, हिलती तो नहीं है। हलचल आए तो हम हिलें, अभी तो आगे चल के बहुत आने वाली है। तो अंदर अपने आप से